हाय स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की एक पोएम करेंगे जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी विच इज रिटन बाय जॉन कीट्स. So this is a very popular poem by John Keats and also a very important poem according to our 12th class syllabus. जॉन कीट्स का जो जन्म हुआ था वो 31 अक्टूबर 1795 मोरगेट सिटी ऑफ लंदन यूनाइटेड किंगडम्स में हुआ था और इनकी डेथ 23 फरवरी 1821 रोम इटली में हुई थी. जॉन कीट्स जो थे वो एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे और ये जो थे वो रोमांटिक पोइट्स की सेकंड जनरेशन से बिलोंग करते थे. मतलब जब पीबी शेले और हम कह सकते हैं कि लॉर्ड बायरन का टाइम था, उस टाइम से ये बिलोंग करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम कि क्या है इस पोएम में और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बता देते हैं कि जो ये थिंग ऑफ ब्यूटी है इट इज बेसिकली एन एक्सर्प्ट. किसमें से ली गया है ये जो छोटा सा हिस्सा है पोएम का, ये उनकी एक एपिक पोएम थी एंडिमियन, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे लिया गया है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पोएम में 12th क्लास के अकॉर्डिंग भी और आगे भी. सो लेट्स स्टार्ट नो समथिंग अबाउट द पोएट. जॉन कीट्स 1795 में इनका जन्म हुआ था, 1821 में इनकी डेथ हुई थी. ये एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे. ऑल्दो ट्रेन्ड टू बी अ सर्जन, कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोएट्री. ऑल्दो क्या थे, ये एक सर्जन थे, एक डॉक्टर थे, पर इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी पूरी जो लाइफ है वो पोएट्री को देंगे. कीट्स सीक्रेट हिज पावर to sway and delight the readers lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language. अब कीट्स की सीक्रेट पावर ये थी कि वो जो उनके रीडर्स थे उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते थे. स्वे मीन्स होता है इन्फ्लुएंस कर सकते थे और दूसरी चीज क्या थी कि डिलाइट कर सकते थे, प्लेजर, बहुत ही खुश कर सकते थे रीडर्स को. लाइज प्राइमरली इन हिज गिफ्ट ऑफ परसीविंग द वर्ल्ड. वो क्या था, उनके पास एक ब्लेसिंग थी, एक गिफ्ट था कि वो दुनिया को, मतलब कि हम कह सकते हैं कि उनके मूड के अकॉर्डिंग जीना सिखा सकते थे और बहुत सारी अच्छी चीजें, एस्पिरेशंस दे सकते थे उनकी लैंग्वेज के टर्म में जो वो लिखते थे उनके वर्ड्स के द्वारा. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडिमियन, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था. अ पोएटिक रोमांस है ये. द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड. ये एक ग्रीक लेजेंड पे बेस्ड पोएम है इन विच एंडिमियन जो थे वो एक ग्रीक लेजेंड थे. अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट हु लिव्ड इन माउंट लैटमस. वो एक बहुत ही जवान और सुंदर शेफर्ड थे. शेफर्ड मींस जो शीप्स को चराते हैं ना, उन्हें बोलते हैं. और एक कवि भी थे जो कि माउंट लैटमस में रहते थे. हैड अ विजन ऑफ सिंथिया. उनको एक बार सिंथिया, एक गॉडेस है, मून गॉडेस उन्हें बोलते हैं, उनका एक दृश्य दिखा. विजन मतलब जैसे हमें सपने में बहुत सी बार हम कहते हैं कि हमें दर्शन हुए, तो उस तरीके से उन्हें सिंथिया का एक विजन दिखा. The enchanted youth resolved to seek her out and so wandered away through the forest and down under the sea. अब ये जो यूथ था, मतलब कि उनकी जो यूथ की एज थी, यंग एज थी, वो क्या करते हैं कि उस विजन उनका दिमाग में इतना ज्यादा समा जाता है कि वो उसकी सर्च में निकल जाते हैं. वॉन्डरिंग मीन्स भटक रहे हैं इधर उधर फॉरेस्ट में और सी के आसपास या इधर उधर जहां भी कहीं वो भटक रहे हैं पूरे नेचर में, उस विजन की तलाश में वो इतने ज्यादा इंचेंटेड हो जाते हैं, उससे मुक्त, मतलब मंत्र मुग्ध हम कह सकते हैं, हो जाते हैं कि वो उसकी तलाश में निकल जाते हैं. जब हम देख सकते हैं कि जब वो नेचर को देखते हैं वहां पे, तब उन्हें क्या लगता है कि व्हाट इज नेचर. बेसिकली यहाँ पे जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो अकॉर्डिंग टू द पोएट वो नेचर ही है. यहाँ पे कोई और चीज जो है नहीं बता सकते हम कि थिंग ऑफ ब्यूटी है. यहाँ पे नेचर बेसिकली थिंग ऑफ ब्यूटी है. और ऐसा क्यों? क्योंकि जो नेचर होता है वो इमॉर्टल होता है, एंडलेस होता है, कभी भी खत्म नहीं होता. बट जो मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं. इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी इन्होंने हमें थिंग्स ऑफ ब्यूटी बताई हैं जो नेचर से रिलेटेड है और वो भी बताई हैं जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी नहीं है हमारी लाइफ में. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. पर उससे पहले हम पढ़ेंगे बिफोर यू रीड. सो बिफोर यू रीड में यहाँ क्या बताया है, व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस. कि क्या वो आनंद है, वो प्लेजर है जो एक खूबसूरत चीज है, एक बहुत ही सुंदर चीज जो है वो हमें देती है. आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग. कि क्या जो भी सुंदर चीजें होती हैं वो वर्थ ट्रेजरिंग होती है. वर्थ ट्रेजरिंग मीन्स हम कह सकते हैं कि कीमती होती हैं, ऐसा वो यहाँ पे पूछ रहे हैं. तो अब हम ये पोएम पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि क्या रियली में जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं वो कीमती होती हैं या नहीं. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. अब यहाँ पे जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो एवरलास्टिंग जॉय होती है. जॉय फॉर एवर मीन्स की एंडलेस जॉय होती है जो कि कभी खत्म नहीं होती, एटर्नल होती है.
और यहाँ पे जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू द पोएट यहाँ पे जो है वो है नेचर। हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी कुछ भी हो सकती है, अगर हम अभी के उससे कंपेयर करें तो जैसे हमारे लिए कोई भी ऐसी चीज जो हमें खुशी देती है, जिससे हम अपने सारे दुख भूल जाते हैं, वो चीज है थिंग ऑफ ब्यूटी। बट यहाँ पे पोएट के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है नेचर, क्योंकि ये एटर्नल होता है, इसका जो जॉय है वो कभी भी खत्म नहीं होता, इसकी जो खुशी है वो कभी भी खत्म नहीं होती। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी जो लवलीनेस है, लवलीनेस मीन्स होता है कि इसकी जो प्यारापन है, इसकी जो अच्छी चीजें हैं वो कभी भी खत्म नहीं होती, इनफैक्ट वो बढ़ेंगी। जैसे जैसे आप नेचर को ज्यादा जानने की कोशिश करोगे, नेचर में ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, उसी के साथ साथ वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी, क्योंकि ये कभी भी फेड नहीं हो सकती। इट कैन नेवर फेड अवे, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये कभी भी खत्म नहीं होगी। नथिंगनेस मीन्स एंडलेस, जब कोई चीज खत्म हो जाती है उसे हम नथिंगनेस बोलते हैं। तो ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती, सिर्फ समय के साथ, जैसे जैसे समय बीतेगा, जितना ज्यादा आप नेचर के साथ रहोगे, उसी के साथ ये जो चीज है, ये जो ब्यूटी है, ये जो जॉय है, ये सिर्फ इंक्रीज होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। सो जो एवरलास्टिंग ब्यूटीफुल साइट होती है ब्यूटीफुल चीजों की, वो हमारे दिमाग में क्या होती है, बस जाती है। बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। अ बावर क्वाइट फॉर अर्स का मतलब होता है, बावर होता है अ प्लेजेंट शेडी प्लेस, बहुत ही जो मतलब पेड़ों की छाया हम कह सकते हैं कि ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, नेचर है, ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, एक प्लेजेंट शेडी प्लेस प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत ही ज्यादा शांत होती है हमारे लिए, और हम क्या कर सकते हैं, एक नींद ले सकते हैं। मतलब ये हमें एक नींद प्रोवाइड करती है, एक ऐसी स्लीप प्रोवाइड करती है जो कि बहुत ही प्यारे सपनों से भरी हुई होती है, हेल्थ से भरी हुई होती है, एंड क्वाइट ब्रीदिंग। क्वाइट ब्रीदिंग मीन्स बहुत ही सुकून की सांस हम कह सकते हैं, शांत, उन चीजों से भरी हुई होती है। सो बेसिकली यहाँ पे जो पोएट है वो कहना चाहते हैं कि ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं, ये हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, ये हमारी मेमोरी में एक तो बस जाती हैं, और ये हमें पीस प्रोवाइड करती हैं, उसी तरीके से जैसे कि एक बहुत ही शांत और छाया वाली जगह हमें नींद और मतलब कि बहुत ही सुंदर सपनों से भरी नींद प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पे a bower quiet for us and a sheep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Beautiful things जो है वो हमें यहाँ पे ये सब चीजें क्या है, प्रोवाइड कर रही हैं। और ब्यूटीफुल थिंग्स क्या है, जो भी नेचर में चीजें हैं, जो कि गॉड की क्रिएटेड चीजें हैं, और अनलिमिटेड नंबर में है, इटर्नल है, कभी खत्म नहीं हो सकती, जैसे कि मटीरियलिस्टिक चीजें जो है वो खत्म हो जाती हैं। सो इसमें बेसिकली पोइट जो है वो कहना चाहते हैं कि जो एक साउंड स्लीप होती है वो रिजल्ट करती है गुड हेल्थ में। एक हम अच्छी स्लीप लेते हैं, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स की लेते हैं, तो उससे जो हमारी हेल्थ है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है, और जो हमारी बॉडी है, हमारा माइंड है, उसको एक तरीके से मेंटल पीस जो है वो मिलता है। तो ये सब चीजें यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे ये चीजें हमें नेचर प्रोवाइड कर रहा है। सो नाउ मूव फॉरवर्ड। Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways, made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. अब यहाँ पे ये पूरा जो है हम देख सकते हैं कि एक ही सेंटेंस है, सो हम एक एक करके इसमें देखेंगे। Therefore, इसीलिए ऑन एवरी मॉरो, मॉरो मीन्स होता है द फॉलोइंग डे, मतलब जो नेक्स्ट मॉर्निंग, जब हमने एक बहुत ही अच्छा स्लीप लिया है और उसके बाद जब हम नेक्स्ट डे उठते हैं, तो क्या सकता है हमें कि आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, की क्या हम, रीडिंग मीन्स होता है एनसर्कल, तो क्या हम एक फ्लावरी बैंड एनसर्कल कर रहे हैं, मतलब एक बैंड बना रहे हैं फ्लावर्स का, जो कि हमें इस अर्थ से बाइंड करके रखता है। पर इसका यहाँ पे जो लिटरल हम मीनिंग है वो कह सकते हैं कि ये होता है कि जितनी भी ब्यूटीफुल मेमोरीज होती हैं, जो हमें अच्छे सपने हमने देखे तब हमें आती हैं, तो वो हमें किस चीज में हेल्प करती हैं, हमारा जो बॉन्ड है अर्थ के साथ उसको स्ट्रेंथन करने में हमारी मदद करती हैं। सो इट बेसिकली स्ट्रेंथन्स आवर बॉन्ड विद अर्थ। अब हम देखते हैं स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस। स्पाइट मीन्स होता है, वैसे तो स्पाइट का मतलब होता है डिजायर टू ऑफेंड कह सकते हैं हम, पर यहाँ पर जो स्पाइट का मतलब है
वो है के बावजूद। डिस्पोंडेंस क्या होता है? डिस्पोंडेंस होता है होपलेसनेस। कोई भी जब हम बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, कोई आशा नहीं रहती हमारे पास, वो होता है डिस्पोंडेंट। तो कह रहा है यहाँ पे पोएट कि बहुत ही ज्यादा निराशा होने के भी बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डेथ। व्हाट इज इनह्यूमन डेथ हियर? इनह्यूमन डेथ मतलब कि होता है कि एक बहुत ही ज्यादा जनरल लैक ऑफ नोबिलिटी हम कह सकते हैं कि ह्यूमन नेचर में जब आ जाती है तो वो होता है इनह्यूमन डेथ। और उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत एक लार्ज प्रोपोर्शन में जो इनह्यूमैनिटी होती है, अमानवीयता हम कह सकते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। तो कह रहा है कि यहाँ पे निराशा होने के भी बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डेथ, इनह्यूमन डेथ मीन्स जो भी लैक ऑफ नोबिलिटी है वो फैल चुकी है, मानवता बिल्कुल भी नहीं रही है लोगों के अंदर। ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल नेचर्स वही होते हैं कि जो अच्छा नेचर होता है। नोबल मीन्स होता है कि बहुत हाई लेवल का हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा नेचर जिसे हम बोलते हैं, या जो कभी गलत काम नहीं करता, बहुत ही आशावादी लोग होते हैं, वो नेचर जो है वो हमें आजकल के लोगों में देखने को नहीं मिलता। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी मीन्स होता है सैड, और जो डार्क डेज होते हैं हमारी लाइफ के, डिप्रेशन वाले डेज होते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, कि जितनी भी अनहेल्थ हमें इसकी वजह से मिल रही है। सो बेसिकली यहाँ पे वो जो है पोएट वो कह रहा है कि जो होपलेसनेस है, सैडनेस है, लैक ऑफ नोबल वेज है, वो हमारी ह्यूमन लाइफ का एक पार्ट है। जो लाइफ है वो पूरी तरीके से, मतलब कि डिसअपॉइंटमेंट्स कह सकते हैं, लॉस ऑफ फेथ कह सकते हैं, उनके ऊपर से भरी हुई है। पर क्या होता है, इसी वजह से जो इंसानियत है या जो मानवता है वो हमारे लाइफ्स में खत्म हो चुकी है बिल्कुल, और जो पूरी जिंदगी है वो सेल्फ सेंटर्ड हो गई है, लोगों की सेल्फिश हो गई है। इसी वजह से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखा है ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, जितने भी अनहेल्दी मतलब जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, बुरे रास्ते हैं, ओवर डार्कन वेज जो भी विकेड पाथ्स यहाँ पे कह सकते हैं हम ओवर डार्कन वेज को, कि जो भी बुरे रास्ते हैं वो हम चुन लेते हैं ड्यू टू ऑल दी सैडनेस एंड मैडनेस, ऑल्सो द होपलेसनेस वी आर फेसिंग, लैक ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स, लैक ऑफ फेथ, इन सभी की वजह से। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, पर इन सब चीजों के बावजूद भी क्या होता है कि सम वंडरफुल साइड्स ऑफ नेचर हेल्प्स अस। ये जो नेचर है ना, ये हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। इतनी सुंदर है ये नेचर, अगर हम इसे देखें तो हम अपने जितने भी ये दुख हैं, दर्द हैं, सैड ग्लूमी डेज हैं, होपलेसनेस है, हम ये सब कुछ क्या कर सकते हैं, भूल सकते हैं। मेड फॉर आवर सर्चिंग, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. अब ये जो इतने सुंदर डिजाइन्स है, मतलब ये भी जितनी भी सुंदरता जो है भगवान ने हमारे लिए बनाई है, इनको देखने से क्या हो सकता है कि हमारी ये सारे बुरे दिन, बुरे जो सपने हैं, होपलेसनेस है, ये सब क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है अगर हम इन चीजों को देखें तो। पैल होता है क्लाउड, तो यहाँ पे कौन सा पैल बोला है, यहाँ पे जो पैल की बात हुई है वो है एक डार्क क्लाउड ऑफ सैडनेस। यहाँ पे डार्क क्लाउड ऑफ सैडनेस की बात हुई है। तो इससे क्या ब्यूटी जो भी नेचर की है उसे देखने से ये जो डार्क क्लाउड ऑफ सैडनेस है वो बिल्कुल खत्म हो सकता है। और जो भी डार्क स्पिरिट्स है, डार्क स्पिरिट्स क्या होते हैं कि वो सोल जहाँ पे हमारे इमोशंस जो है वो लाई करते हैं। तो हमारे जो इमोशंस है वो बिल्कुल डार्क हो चुके हैं, मीन्स डिप्रेस्ड हो चुके हैं, और अब वहाँ पे हमें कुछ भी नजर नहीं आता। तो एक नेचर ही ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम अपनी जो लाइफ है उसको वापस रिकवर कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं जो कि फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म होगी, पूरी आशावादी होगी, और उसमें कोई भी दुख दर्द नहीं होगा। नोबिलिटी जो होगी, मॉरल प्रिंसिपल्स जो होंगे वो होंगे। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड। अब यहाँ पे जो पोएट है वो कुछ चीजें क्या जो कि ब्यूटी है नेचर की, जो कि गॉड की क्रिएटेड है, वो हमें बताएंगे। जिस तरीके से द सन, सूर्य, मून, चांद, ट्रीज ओल्ड जो पुराने ट्रीज होते हैं, एंड यंग और जो नए ट्रीज भी होते हैं, स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप। अब जो नए पेड़ है ना वो क्या कर रहे हैं, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, बून मतलब होता है ब्लेसिंग, शेडी ब्लेसिंग मीन्स एक छाया प्रोवाइड कर रहे हैं ब्लेसिंग की तरह। स्प्राउटिंग मीन्स होता है कि जो एकदम से बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, सडनली जो डेवलप होती है ना चीजें लार्ज नंबर के अंदर, वो।
तो ये जो शीप्स हैं ये इन शेड्स के नीचे जिस तरीके से रेस्ट कर रही हैं और ये इन्हें जो ब्लेसिंग प्रोवाइड कर रहा है शेड प्रोवाइड करके, ये सभी जो है वो नेचर की ब्यूटी है। एंड सच आर डैफोडिल्स, इसी तरीके से डैफोडिल्स ये होते हैं, ये बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, फ्लावर होता है विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, एक ग्रीन वर्ल्ड, ग्रीन कलर के यहाँ पे इनका एक दुनिया है जिसके अंदर वो रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कॉवर्ट मेक against the hot season the mid forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms। अब यहाँ पे ये जितनी भी चीजें दिखाई हैं ये नेचर से रिलेटेड चीजें दिखाई हैं, जैसे कि पुराना पेड़, कोई एक हरा भरा पेड़ जिसके नीचे जो शीप्स है वो शेड में रेस्ट कर रही हैं, जो डेफोडिल्स हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई है। स्ट्रीम्स की यहाँ पे बात हुई है कि क्लियर रिल्स जो है वो यहाँ पे है कि रिवर, जो क्लियर रिवर होती है बिल्कुल साफ रनिंग वाटर जो होता है वो यहाँ पे दिखाया, जैसे हम इस फोटो में देख सकते हैं। वो भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है नेचर की जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती है। That for themselves a cooling covert make against the hot season the mid forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms। अब यहाँ पे क्या बताया है कि ये जो नदियां हैं, जो रनिंग वाटर है, ये जब बहुत ज्यादा हॉट सन होता है तब इनका जो इफेक्ट है, जो कूलिंग इफेक्ट होता है, ये हमें इस टाइम पे इस गर्म तपती धूप से जो है कूल इफेक्ट देती है, हमें शांति देती है। और हम देख सकते हैं कि जो बुशेस हैं वो फॉरेस्ट के अंदर उगी हुई हैं और उनके अंदर जो मस्क रोजेस हैं वो ब्लूम कर रहे हैं, खिल रहे हैं। ये सभी चीजें जो हैं वो एटर्नल सोर्स हैं जॉय की और प्लेजर की। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। अब जो पॉइंट है वो यहाँ पे आगे अपनी फर्दर लिस्ट जो है वो कंटिन्यू कर रहा है और कहता है कि उनके अकॉर्डिंग ब्यूटी डेथ के अंदर भी है, मतलब कि देयर इज अ ब्यूटी इवन इन डेथ। क्यों? क्योंकि उन्हें ब्यूटी किस तरीके से दिखती है डेथ के अंदर, क्योंकि जब वो जो स्टोरीज है उन लोगों की इमेजिन करते हैं जो कि हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा हीरोइक और माइटी, हम कह सकते हैं इनॉर्मस काम करे थे, बहुत बड़े बड़े काम करे थे, बहुत ही उनकी वैलर की, उनकी महानताओं की जब हम कहानियां सुनते हैं तो उनके अंदर भी एक उन्होंने थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो उन्हें दिखाई देती है। सो पोएट गोज ऑन टू से दैट ऑल द लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड कैन आल्सो बी प्लेस्ड अमंग सच थिंग्स ऑफ beauty, and as they have a sublime effect on the human spirit. So all the lovely tales that we have heard or read, and endless fountains of immortal drink powering on to us from the heavens brink। अब यहाँ पे जो हमारे ऑथर हैं, जो पोएट हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि भगवान जो होते हैं, हम जब भी ये सारी स्टोरी सुनते हैं, ये इतनी अच्छी अच्छी वैलर की और बहुत ही महानता की, माइटी लोगों की कहानियां सुनते हैं, ये भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी होती है। और ये किस तरीके से, ये उन्हें इस तरीके से लग रहा है कि जैसे नेक्टर होता है ना, नेक्टर जो भगवान हमें प्रोवाइड करते हैं थ्रू दीज ब्यूटीज, ये सभी ब्यूटीज हमें एक नेक्टर प्रोवाइड कर रही हैं जो कि इमॉर्टल है, कभी भी खत्म नहीं हो सकती हैं, एंड गिव्स अस अ रीजन टू लिव ऑन दिस अर्थ। ब्यूटीफुल चीजें जितनी भी हैं नेचर के अंदर वो हमें एक रीजन दे रही हैं इस पृथ्वी पे रहने का, डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी सॉरोज इन आवर लाइफ। इतनी सारी जो चीजें हैं हमारी लाइफ में है कि हम लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम नेचर को एक्सप्लोर कर सके, पर अगर हम इस नेचर को एक्सप्लोर करते हैं उससे हमें क्या मिलेगा कि जितनी भी ये ब्यूटीफुल चीजें हैं इससे हमारी जो जीने की इच्छा है वो बढ़ेगी, हमारे अंदर होप आएगी, ऑप्टिमिज्म आएगा और हम ज्यादा आशावादी अपना जीवन जो है जी पाएंगे। सो ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन फ्रॉम द हेवन। यहाँ पे जो लास्ट की 2 लाइनें हैं उसमें ऑथर यही बताना चाह रहा है कि जितनी भी ब्यूटीफुल चीजें हैं, एंडलेस फाउंटेन कौन सी चीजें हैं, जितनी भी ब्यूटीफुल चीजें हैं जो कि गॉड ने क्रिएट करी हैं हमारे लिए, वो एक एंडलेस फाउंटेन की तरह है जो कि हेवन से, भगवान के पास से सीधा हमारे पास जमीन पे हमें मिल रहा है, एक प्रीशियस गिफ्ट की तरह जो कि हम एंजॉय कर सकते हैं। हेवेंस ब्रिंक से हमारे पास पॉर हो रहा है, मतलब हमारे पास भगवान ने दिया है गिफ्ट की तरह। ये सारी ब्यूटीफुल, ये नेचर हमारे लिए भगवान ने बनाया है टू एंजॉय आवर लाइफ एंड ऑल दीज प्रीशियस गिफ्ट, ताकि जितना भी जो भी नोबल लोग हैं, जो भी मैनकाइंड के लिए वर्क करते हैं, वो अपना जीवन एक बहुत ही अच्छे तरीके से बिता सके, ऑप्टिमिज्म में बिता सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। ये बेसिक एक्सप्लेनेशन हो गई है पोएम की सारे हार्ड वर्ड्स वगैरह के साथ। हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने हमें लिस्ट दी जो चीजें थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, नेचर से रिलेटेड है, और कुछ ऐसी चीजें भी बताई जो कि ब्यूटी से रिलेटेड नहीं है, जो कि हमें सैड बनाती हैं। और पोएट के अकॉर्डिंग जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो नेचर है
जो कि हमें एक ऑप्टिमिज्म देती हैं लाइफ में जीने का, और ताकि हम ये जितने भी एटर्नल सोर्सेज हैं जॉय के, इन्हें एंजॉय कर सके, इस प्लेजर को महसूस कर सके थ्रू ऑल दीज थिंग्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम.